दोस्तों, आज की बातों को ध्यान से सुनना, जो बातें मैं बोलूँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, एक बार के लिए आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, आपके विचार रुक जाएँगे, या फिर कहूँ आप कुछ गहरे तल पे जाने को मजबूर हो जाओगे। अब कुछ ना कुछ आपके अंदर एक गहरी सोच ज़रूर जगेगी, अगर आपने मेरी बातों को अंत तक सुना और ध्यान से सुना। देखिए दोस्तों, इंसान का जन्म होता है, वह बहुत सारी चीज़ें करता है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसको पढ़ाया-लिखाया जाता है, उसको अक्षर ज्ञान दिया जाता है, फिर बच्चा आस-पास देखता है, बच्चों को बताया जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आस-पास और बच्चों को देखता है। उसके अंदर एक ऐसी ही चाहत पैदा होती है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, हम जवानी में आते हैं, चीज़ें समझनी शुरू होती हैं, समझ आती है ज़िंदगी में, पकड़ बनना शुरू होता है। पकड़ जाने की चीज़ें समझ आती हैं, पकड़ छूटती है जब बनती है, ये तो वक़्त बताता है। लेकिन वक़्त गुज़रना शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, मैं देखता हूँ, हम सब देखते हैं और हम सब कर भी रहे हैं। हम पैसे इकट्ठे करते हैं, हम नई-नई उमंग पैदा करते हैं, हम चीज़ें खाते हैं, हम नए-नए चीज़ें चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम नई-नई चीज़ें खाएँ, नई-नई जगह पे घूमें, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। ये इंसान की चाहत है। हम पैसा कमाते हैं, हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं कि एक सुखी जीवन जिएँगे। जीते कितने हैं ये तो क्वेश्चन बाद का है, पहले मन में ही रहता है कि जिएँगे। एक सेशन चल रहा था एक मित्र के साथ, तो उस मित्र ने एक क्वेश्चन पूछा, जी आपका उद्देश्य क्या है? पहले मैं उससे पूछना चाह रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है? शायद वो बोलता कि उसकी शादी होने वाली, शादी होगी, फिर जो बिज़नेस चल रहा है वो चल रहा है, बच्चे होंगे। शायद अगर मैं उससे पूछता तो वो इतना ही जवाब दे पाता। यानी कि दोस्तों, हमारे पास जवाब नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ, जो भी सुन रहे हैं, कि आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या कहोगे? जी मेरे को फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है। फिर उसके बाद क्या? दोस्तों, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो भी आप ज़िंदगी से चाहते हो, वो मैं आपको अभी दे दूँ, तो क्या करोगे आप? आप चाहते हो, अगर अभी मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे दूँ, 200 करोड़ रुपए दे दूँ, तो क्या करोगे आप? सोचने वाले विचार, हम चिंता में पड़ जाएँगे, हम सोच में पड़ जाएँगे कि क्या करूँगा? मैं खाऊँगा, पीऊँगा, घूमूँगा, सब कर लूँगा। फिर मान लो आप फुल घूम लिए, जितना घूमना चाहते हो, उसके बाद क्या? ये क्वेश्चन मार्क सोचना दोस्तों, जो भी आप चाहते हो, अगर वो सब अभी आपको मिल जाए, तो क्या करोगे? आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, मान लो अभी क्रिकेटर बन गए आप, अब पूरी दुनिया जानती है, फिर क्या? आगे की कहानी क्या? है ना? या फिर जो जिन्होंने महानता प्राप्त की है क्रिकेटर में, या जो भी है फील्ड, जो एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, उसके बाद क्या? दोस्तों, अगर मेरी बात को अगर पकड़ पा रहे हो ना, आप सोच पा रहे हो, हम कहते हैं हम डॉक्टर बनना, हम कहते हैं कि ये मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ। मान लो आपने कर लिया, आपको नौकरी मिल गई, फिर क्या? जीवन चलेगा? तो क्या बस यही था बस आपके जीवन का उद्देश्य, कि यहीं पे कहानी ख़त्म होती है? असल में दोस्तों, हम कभी रुक कर सोचते ही नहीं हैं। मान लो होता क्या है, एक मित्र मेरे से मिला, वो एक नौकरी पे लग गया है। मैंने पूछा, आजकल क्या कर रहे हो? जी बोला, चल रही है पढ़ाई-लिखाई, एक बार तो लग गए हैं, अभी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, असल में हमारा माइंडसेट इस तरीके से हो चुका है, हमारा सोचने का तरीका ऐसा है कि हमको आगे, 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 किस लिए ये नहीं पता, बस आगे, आगे, आगे। और क्या 40,000 की नौकरी पे है, वो सोच रहा और पढ़ रहा हूँ साथ-साथ में मैं, और एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? पहुँचना कहाँ चाह रहे हो आप? असल में दोस्तों, हम ऐसी आज का इंसान ऐसी दौड़ में दौड़ रहा है, जो कहीं पहुँचाएगी नहीं। हम ऐसी रेस में भाग लेता है आज का इंसान, जो रास्ते कहीं जाते ही नहीं है, जो रेस का कोई अंत ही नहीं है, या फिर जिस रेस का अगर देखा जाए कोई उद्देश्य नहीं है। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि ये सब फालतू है, नहीं दोस्तों। मैं किसी चीज़ के विरोध में नहीं कह रहा, ना मैं नौकरी के विरोध में, ना पैसे के विरोध में, सब सही है। बट मैं एक चीज़ आपके भीतर जगाना चाहता हूँ कि अंत कहाँ पर होगा,
ये तृष्णाओं का, ये इच्छाओं का अंत क्या है? सब सही है, सब बढ़िया, आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, करो, मन लगा के करो, बट एक अंत भी सोचना कि अंत कहाँ पे होगा। कल को अगर 50,000 की नौकरी लग भी गए तो क्या करूँगा मैं? वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा? इन्वेस्ट जैसे शब्द बोला तो शायद वो बिजनेस वाली फील आती है ना, कि बिजनेस। हम ना दोस्तों कभी बैठ के चिंतन करते ही नहीं हैं। हम कितना दौड़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, और एक समय आता है सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। फिर आगे क्या होता होगा, हमने कभी सोचा? हम जैसे ही मर जाते हैं फिर उसके बाद क्या घटित होता होगा? जो एक एनर्जी थी वो उस एनर्जी का क्या होगा? जब हम अपनी लिमिटेशन से जहाँ तक हम सोच सकते हैं उससे हटकर, जा फिर हम कहें कि यहाँ तक हम देख पा रहे हैं उससे आगे की सोच शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो उत्तर मिलने शुरू होते हैं। एक अंदर एनर्जी हमें डायरेक्शन देती है, बट हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हमको लगता है कि जीवन इतना ही है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कुछ भी कर लो, जीवन में कितनी भाग दौड़ कर लो, अंदर एक अधूरापन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। जिसको आज लग रहा है ना कि इसी गर्लफ्रेंड मिलेगी, सेक्स करेंगे, कर लो आप, एक समय आएगा आपको वो सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या? आपकी शादी हो जाएगी, आप सेक्स करोगे, कितना कर सकते हो उतना करोगे। फिर उसके बाद क्या? क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं। आप देखोगे कि अरे जिसके लिए तड़फ रहे थे वो चीज़ मिल गई, लेकिन वो तड़फ नहीं छुटी। हाँ, एक पहाड़ था जो शख्स को लेकर वो हट जाएगा, लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ है, अब नॉर्मल हो जाएगा, बट जो अंदर अधूरापन था वो नहीं ख़त्म होगा। आज आप नौकरी के लिए तड़फ रहे हो, नौकरी कल को मिल भी जाएगी ना, तो भी दोस्तों याद रखना एक अधूरापन नहीं ख़त्म होने वाला है ना। वही बात है कि यहाँ जिसको मिल जाता है वो भी दुखी, जिसको नहीं मिलता वो भी दुखी है ना। दुखी है सब संसार नानक। दोस्तों इसलिए मैं आपको एक देखो, आज की वीडियो अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ आपके भीतर जन्म होगा, एक सोच का जन्म होगा, एक दृष्टिकोण का जन्म होगा। बट वही बात है कि हम सोच ही नहीं पाते, हम गहराई में उतर ही नहीं पाते हैं, हमारे अंदर गहराई को हमने जन्म ही नहीं दिया है। हम बिल्कुल क्योंकि छिछोरे हैं, है ना, हम ऊपर ऊपर हैं, हम कभी उतरे ही नहीं खुद के साथ, हम कभी बैठे ही नहीं। इसलिए ऐसी वीडियोज़ को बहुत बहुत कम लोग सुनते हैं। मुझे पता है अभी तक शायद बहुत कम लोग होंगे जो मुझे सुन पा रहे होंगे, जो जिन्होंने सुनने की हिम्मत की होगी, क्योंकि ये आसान नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क मैंने बड़ा सा लगाया हुआ है इस वीडियो का, कोई कोई कंक्लूजन मत खोजना आप, है ना, कंक्लूजन तक मत पहुंचना। आप सोचो कि मैं कोई आपको कोई आंसर देने वाला हूँ, आंसर मैं सिर्फ क्वेश्चन खड़े कर रहा हूँ आपके लिए, आंसर आपको ही ढूंढना होगा, है ना। ये कोई वीडियो का कंक्लूजन नहीं है। हाँ, इस विषय पे जरूर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आप ज़रूर सोचना जो जो क्वेश्चन मैंने खड़े किए हैं, जिन जिन पे मैंने बात की है, तो उम्मीद है कि आपके भीतर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा का आपने कि होगा क्या जो जो मैंने क्वेश्चन खड़े किए। ऐसी वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा, साइकोलॉजिकल होगी दोस्तों। हाँ, एक बात कहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखो बताना ज़रूर कि आप कहाँ तक मेरी बात को पकड़ पाए, कितना आप समझ पाए, क्योंकि दोस्तों अंत नहीं है, या फिर कहें जो हम कर रहे हैं शायद वो रास्ता ही ऐसा है जो कहीं पहुँचता ही नहीं है, है ना। तो वो एक लाइन मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, अच्छी लाइन थी, सुनने में अच्छी लग रही थी, आपको भी सुना देता हूँ मैं, कि ऐसे ही किसी ने लिखा था कि बस के कंडक्टर जैसी हो गई है ज़िंदगी, सफ़र भी रोज़ का, जाना भी कहीं नहीं। तो वही हाल दोस्तों आज के इंसान का हो जाता है ना। हम दौड़ते हैं क्योंकि हमें दौड़ना सिखाया गया है, हम सोचते हैं वैसे जैसे हमें सोसाइटी ने सिखाया है, बट हम उन रास्तों पे चलते हैं जो कहीं पहुंचते ही नहीं हैं। करो जो कर रहे हो मन लगा के करो, बट सोचना कि अगर वो सब मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। अब देखो दोस्तों आपके शायद आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं, है ना। आपको लगता है कि हम मनपसंद की ज़िंदगी जिएंगे, वो कर लेंगे, हाँ वो कर लोगे, उसके बाद फिर क्या, है ना, क्योंकि मन है दोस्तों, मन आपको चलाता है। हम चलते हैं, हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता, क्यों करते हैं कुछ नहीं पता, पर करते रहते हैं। ऐसे करते करते एक अंतिम पल आ जाते हैं। अंतिम कहना भी उचित है, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंत किसको कहें? क्या शरीर की यात्रा को अंत कहना उचित है? क्या शरीर की यात्रा ख़त्म होने के बाद सब खत्म हो जाता है? ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो जो अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं 10 मिनट तक, आप ज़रूर बताना किस किस ने सुना, और उत्तर ज़रूर देना दोस्तों आपको क्या क्या समझ आया इस आज की इस वीडियो में।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो, ऐसे ही कुछ और दार्शनिक विचारों पर बात होगी। प्रणाम, अपना ख्याल रखें, जल्द मुलाकात होगी।